जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग में एक और अपडेट निकल के आ रही है। ये है डीए से रिलेटेड कि डीए यहाँ पर मर्ज होगा कि नहीं होगा 8वें वेतन आयोग में। तो बहुत बड़ी खबर यहाँ पर है हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई। यहाँ पर देखिए डीए होगा यहाँ पर मार्च यानी मर्ज 8वें वेतन आयोग में जाने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी पर क्या होगा असर। ये जो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मार्च लिखा हुआ मर्ज होना चाहिए। यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में क्या डीए मर्ज होगा या नहीं मर्ज होगा, इस पर यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो आइए अपडेट को देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं डीए की। क्या डीए होगा मर्ज 8वें वेतन आयोग में? तो ये है खबर। और खबर में क्या दिखा हुआ है, देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। वर्तमान में सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है, क्योंकि यह उनके वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नया यानी 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़े बदलाव यहाँ पर लेकर आने वाला है 8वां वेतन आयोग। यहाँ पर देखिए अपडेट में सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस बार उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। इसके साथ ही एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि इस बार महंगाई भत्ते में बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा। यह मुद्दा यहाँ पर पिछले कई महीनों से चर्चा में जो है जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या डीए जो है मर्ज होगा या सरकार किस तरीके से और यहाँ पर सैलरी को बढ़ाने वाली है। अब इस पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या अपडेट पूरी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि आइए विस्तार से जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदलाव होंगे, इसको आप लोग देखिए। यहाँ पर महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मिलाने की मांग में क्या चीजें निकल के आ रही है। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यह है कि पुरानी जो नियमों के अनुसार अब जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता था तो उसे बेसिक सैलरी मिला दिया जाता था। इसी परंपरा को फिर से लागू किया जाए। वर्तमान में महंगाई भत्ता जो है 58% तक पहुंच चुका है, 50% की सीमा को पार कर चुका है। इसलिए कर्मचारियों की यह यहाँ पर तर्क संगत लगता है कि बेसिक सैलरी में इसको मिलाया जाना चाहिए। सरकार इसको अभी तक मिलाई नहीं है, जो सरकार को या कहीं ना कहीं एक तरीके से सवालिया निशान में खड़ा करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी यह भी खबर सामने आई है कि इस बार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी मर्ज किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक यहाँ घोषणा नहीं की है। सरकार का कहना कि फिलहाल महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी मिलाने का कोई औपचारिक प्रस्ताव उनके पास नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में इस बार जरूर विचार किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी देखने को आपको मिलने वाली है। भविष्य निधि, ग्रेजुटी और पेंशन भी बढ़ेगी। इस तरह से यहाँ पर महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है, इस पर भी यहाँ पर अपडेट दिया गया है। महंगाई भत्ते को गणना मुख्य रूप से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी NAICPI की आधार पर यहाँ पर की जाती है। वर्तमान में महंगाई भत्ते के आधार पर 2016 जो 7वें वेतन आयोग की लागू हुई थी, तब उस समय महंगाई भत्ता 125% था, सबको पता है। इस समय हमारा महंगाई भत्ता यहाँ पर 58% है, जो काफी कम है। मैंने पिछले वीडियोज में आपको दिखाया कि सरकार ने किस तरह से आपके महंगाई भत्ते को बचाया है, वरना इस समय महंगाई भत्ता 123% होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस महंगाई भत्ते को बचा के हमारे सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर 58% का यहाँ पर सिर्फ डीए दिया है, जो बहुत ही कम है। सरकार का एक तरीके से यहाँ पर रवैया ठीक नहीं था महंगाई भत्ते को लेकर। फिटमेंट फैक्टर सैलरी में संभावित वृद्धि के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से 8वें वेतन आयोग को सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि फिटमेंट फैक्टर जो कि बेसिक सैलरी में बढ़ाने का मल्टीप्लायर होता है। विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर लगभग
86 तक की जा सकती है, लेकिन 2.86 फिटमेंट फैक्टर जो भी यहाँ पर दिया है वो होने वाला नहीं है। ये एक तरीके से सिर्फ यहाँ पर एक लॉलीपॉप जैसा आपके दिमाग में आ रहा है। और फिटमेंट फैक्टर मैंने पहले बता दिया कि 2.16 यानी 2.16 तक हो सकता है। बाकी अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर लगाए तो कम से कम 1.92 फिटमेंट फैक्टर होगा, और ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर 2.16 हो सकता है। इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होने की कोई संभावना नहीं है। जितने भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जितने भी चीजें बताई जा रही हैं, सारी चीजें आप देख सकते हैं, और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की कोई संभावना नहीं है। अगर कोई भी कर्मचारी इसको यहाँ पर सोचता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.16 होगा, तो 2.16 हो सकता है, लेकिन 2.86 होने की कोई भी संभावना नहीं है। इम्पॉसिबल है, सरकार इतना फिटमेंट फैक्टर नहीं देगी, क्योंकि 78% का इंक्रीमेंट सैलरी में करना ये असंभव जैसा है। वैसे भी आप सब जानते हैं कि डीए जो हमारा है वो इस समय कितना है, 58% है, और जब 8वां वेतन आयोग पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा तब डीए लगभग 70% के आसपास हो सकता है। इस पर हमारा अगला वीडियो रहेगा जिस पर डीए और हमारे इंक्रीमेंट और फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे। वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। वीडियो को आप इस लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।